सबसे पहला चैप्टर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसका नाम है परमाणु संरचना। चैप्टर के नाम से स्पष्ट है कि हमें परमाणु की संरचना के बारे में जानना है। यहां प्रश्न आता है परमाणु और तब उसकी संरचना को समझना है। तो सबसे पहले यह समझेंगे कि परमाणु क्या है। ध्यान दीजिए, परमाणु को समझने के लिए हम इसके अंग्रेजी जो वर्ड हैं, अंग्रेजी जो शब्द हैं, इसकी ओर आपको ले चलते हैं। परमाणु का अंग्रेजी होता है एटम, और एटम इंडियन वर्ड नहीं है, यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका निर्माण एटॉमस से हुआ है। अब आप बोलेंगे एटॉमस, यह भी इंडियन वर्ड नहीं है। एटॉमस का निर्माण, एटॉमस का अर्थ इंडियन वर्ड में इनविजिबल होता है। इनविजिबल तो आप जानते हैं, इनविजिबल का मतलब क्या होता है। यह एक इंडियन वर्ड है जिसका अर्थ होता है अदृश्य। माने नहीं, दृश्य देखा जाना, यानी नहीं देखा जा सकता है। जिसे देखा नहीं जा सकता है वो अदृश्य कहलाता है। और अदृश्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इनविजिबल। इनविजिबल कौन शब्द है, एटॉमस, और एटॉमस से ही क्या बना है, एटम। यानी एटम का हिंदी जो परमाणु हुआ, उसको परिभाषित करने के लिए उसके अर्थ को समझना है। तो एटम, एटॉमस, एटॉमस इनविजिबल, इनविजिबल अदृश्य। यानी कि परमाणु का एक शाब्दिक अर्थ अदृश्य भी हो सकता है। अब इस अदृश्य वर्ड से परमाणु को हम कैसे परिभाषित करेंगे, देख लीजिए। अदृश्य जो देखा ना जा सके। क्यों नहीं कोई चीज देखा जा सकता है, इसका मतलब है कि वो काफी छोटा होता है, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कैसे हम एटम को समझ सकते हैं, जरा देखिए। सपोज मान लीजिए कि यह एक कोई पदार्थ है। कोई पदार्थ ले लीजिए, दुनिया में जितना भी पदार्थ उसमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। तो उस पदार्थ को हम छोटा छोटा टुकड़ा में बांटते हैं, काटते हैं, विभाजित करते हैं। तो सपोज मान लें ये पदार्थ है, इसको हम छोटे छोटे पार्ट में बांट रहे हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े इसे करने पर अंत में एक इतना छोटा भाग बच जाता है कि जिसे हम और छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने क्या जाना कि परमाणु का मतलब होता है अदृश्य, जिसे हम बिना किसी यंत्र का नहीं देख सकते। तो परमाणु का अर्थ यह हुआ कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और खंडित या विभाजित यानी छोटा नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाता है, परमाणु। इस बात की जानकारी सबसे पहले कौन दिया था, जॉन डाल्टन। इसीलिए जॉन डाल्टन का जो परमाणु का जो सिद्धांत है, उसमें यही वर्णन किया गया है कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसे खंडित या विभाजित नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि परमाणु के बारे में सबसे पहले जानकारी कौन दिया, जॉन डाल्टन दिया। उसका क्या आधार बनाया, तो जॉन डाल्टन ने परमाणु को परिभाषित करने के लिए परमाणु के शाब्दिक अर्थ को आधार बनाया। तो परमाणु का शाब्दिक अर्थ अदृश्य होता है। कैसे, एटम, एटॉमस, इनविजिबल, अदृश्य। यानी जॉन डाल्टन ने
यही साबित किया कि परमाणु जो होता है क्या होता है, अदृश्य होता है, जिसे हम नहीं देख सकते, जिसे खंडित या विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। लेकिन डाल्टन के शिष्यों ने इस बात को सोचकर कि गुरुजी का यह कथन कि परमाणु को खंडित या विभाजित नहीं कर सकते हैं सही नहीं लगा, इसलिए उनके शिष्यों ने उनकी बात पर अमल करते हुए उनको गलत साबित करने के लिए अपना मेहनत जो है, अपना प्रयास जो है जारी रखा। और बाद में डाल्टन के बाद अनेक वैज्ञानिकों ने परमाणु के संबंध में अलग अलग तरीके से जानकारी दी। उसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम आता है और परमाणु के बारे में जब खोज किया गया तो देखा गया कि परमाणु को खंडित या विभाजित किया जा सकता है। ऐसा जब जानकारी मिला तो पूरे रसायन शास्त्र के दुनिया में हलचल मच गया। लगभग डाल्टन के कथन के 100 वर्षों के बाद इस तरह की सूचना प्राप्त हुई। अब तो पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया, यार ये क्या हो गया, जॉन डाल्टन का जो परमाणु का सिद्धांत था उसको वैज्ञानिकों ने गलत साबित कर दिया। और यह सत्य बात है कि जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत एक कंप्लीट, एक पूर्ण परमाणु सिद्धांत नहीं था। तो नए वैज्ञानिकों ने बाद में यह बताया, उसमें सबसे पहले थे थॉमसन और भी वैज्ञानिक जैसे रदरफोर्ड, बोर्स। इन वैज्ञानिकों ने भी परमाणु के अलग अलग सिद्धांतों का वर्णन किया है। उसमें बताया गया है कि परमाणु को खंडित या विभाजित करने पर 3 तरह के मौलिक कण, मूल कण, मुख्य कण प्राप्त होते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या कहा जाता है, न्यूट्रॉन कहा जाता है। तो अब हम लोग ये जान चुके हैं कि परमाणु को खंडित या विभाजित करने पर कितने कण मिलते हैं, 3 कण, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अब इन तीनों कणों को आधार बनाकर अलग अलग तरीके से विभिन्न वैज्ञानिकों का परमाणु सिद्धांत को हम यहां पर ध्यान देते हैं। उसमें सबसे पहले जो आपको आता है वो क्या, देखते हैं बारी बारी से। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम विभिन्न वैज्ञानिकों के परमाणु सिद्धांत का वर्णन करते हैं, देखते हैं आगे।